आम इंतखाबात करीब हैं, सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं और इलेक्शन शॉपिंग भी हो रही है। यानी एक पार्टी की हिमायत में नारे लगाता पूरा खानदान दूसरी पार्टी में शरीक हो रहा है और दूसरी पार्टी का हिमायत याफ्ता खानदान तीसरी पार्टी के टिकट के हसूल की जद्दोजहद में मसरूफ है। चंद ही दिनों में वो मरहला भी आ जाएगा जब सियासी जमातें अपने कौमी और सूबाई हलकों के उम्मीदवारों को टिकट इशू करेंगे। पार्टी टिकट क्या होता है, किस तरह मिलता है और वो कौन सा पैमाना या कसौटी है जिसके ऊपर रखकर उम्मीदवार की काबिलियत को जांचा जाता है और बिलाखिर उसे टिकट अता कर दिया जाता है। आज हम इसकी तलाश में। कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, जिला, टाउन, तहसील या यूनियन काउंसिल जैसे किसी भी दर्जे के इंतखाबात में सियासी जमात की तरफ से हिस्सा लेने के लिए उस सियासी जमात का टिकट हासिल करना लाजमी होता है। आमतौर पर आप जिस भी दर्जे के इंतखाबात में जिस भी सियासी जमात की तरफ से हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं तो आपको उस जमात के उसी दर्जे के सदर को दरख्वास्त देनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कौमी असम्बली के किसी हल्के से इंतखाबात लड़ना चाहते हैं तो आपको मरकजी सदर के नाम से दरख्वास्त मरकजी सेक्रेटेरिएट में जमा करवानी पड़ती है और अगर आप सूबाई असम्बली के किसी हल्के से इंतखाबात लड़ना चाहते हैं तो आपको सूबाई सदर के नाम दरख्वास्त सूबाई सेक्रेटेरिएट में जमा करवानी पड़ती है। तमाम दरख्वास्तें वसूल होने के बाद उस सियासी जमात का मरकजी पार्लिमानी बोर्ड जायजा लेने के बाद अपनी सियासी जमात के लिए मौजू उम्मीदवार का फैसला करता है और मरकजी क़यादत से मुशावरत के बाद मुतल्लिका पार्टी सेक्रेटेरिएट को मुंतखब अफराद के बारे में मुतला करता है कि इनको पार्टी टिकट जारी कर दिए जाएं या नहीं। मुतल्लिका उम्मीदवार वो सर्टिफिकेट लेकर और मरकजी क़यादत से मुशावरत के बाद मुतल्लिका पार्टी सेक्रेटेरिएट को मुंतखब अफराद के बारे में मुतला करता है कि इनको पार्टी टिकट जारी कर दिए जाए। मुतल्लिका उम्मीदवार वो सर्टिफिकेट लेकर मुतल्लिका ऑफिसर के पास जमा करवाता है जो उसको उस बुनियाद पर उस सियासी जमात का इंतखाबी निशान अलॉट कर देता है। खावर नईम हाशमी का शुमार सहाफत के असातिज़ा में से होता है। सियासी किताब के पुराने कारी उनसे पूछते हैं कि सियासी क़यादतें इंतखाबी हल्के में उम्मीदवार को उतारने से पहले किन बातों की तसल्ली किया करते हैं। आज के ज़माने में तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, बड़ी बड़ी सियासी जमातें, उनका जो क्राइटेरिया है वो बुनियादी तौर पर ये है कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। एक ताकतवर आदमी जिसकी जेब भरी हो वही आम तौर पर टिकट हासिल कर सकता है अपनी ही पार्टी का। अच्छा, हम हमेशा से ऐसे ही थे? हाँ, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान मर्ज वजूद में आने के बाद और जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, जो बुनियादी मुस्लिम लीग है, उसमें भी जब वडेरों का, सरमायादारों का इकट्ठ हो गया, जमा हो गए, तो अवाम जो है वो इंतखाबी अमल से, जमहूरियत से वो खारिज होना शुरू हो गए थे। उसी ज़माने में अयूब खान के दौर में भी असम्बलियों में तो वडेरे ही जाते थे। नीचे की सतह पे जो इलेक्शन होते थे, अब हम कहते हैं कौंसलर हैं, उस वक्त मोरी मेंबर कहते थे। तो ये आम तौर पे गली महलों के शरीफ लोग जो है उनको टिकट मिल जाया करता था। ठीक है। उसके बाद जब इनकलाब आया, इनकलाब मैं कहता हूँ 67-68 का जो ज़माना है, मैं उसको इनकलाब का ज़माना कहता हूँ। उस इनकलाब के ज़माने में जब 70 के इलेक्शन हुए तो यकीनी तौर पर गरीब लोगों को, आम लोगों को पहली बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने टिकट दिए थे सौदेबाजी के बगैर। और यही वजह है कि कहा जाता है कि जी वो खंबे को वो टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा। वो खंबे की जो अलामत थी वो गरीब आदमी थी। शौकत बसरा का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। हाल ही में पंजाब पुलिस के हाथों तशद्दुद का शिकार हुए, जिसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी उनकी अयादत को हस्पताल तशरीफ ले गए, जिसके बाद शौकत बसरा का रोब पीपल्स पार्टी में काफ़ी कायम हो गया है। बसरा साहब का टिकट तो पक्का हुआ, बाकियों का क्या बनेगा? ऐसा मैं समझता हूँ इसमें सबसे पहली शर्त तो है पार्टी से वफादारी, फिर उसका इलेक्टेबल होना, तीसरा है उसके माली हालात।
क्योंकि ये सारी चीज़ें पैरेलल चलती हैं। आप जाहिर है कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं, अगर सीटें जीतेंगे तो हुकूमत बनाएंगे, और ये भी नहीं होता कि आप अपने ऐसे कारकुनों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने पार्टी के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी हों, उनकी जगह आप लोटों को और वो लोग जो अपना ज़मीर बेचते हैं उनको टिकट दें, ऐसा भी नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें बैन बैन चलती हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुकामी मजबूत रिवायती घराने किन सियासी जमातों के टिकट के हसूल की जद्दोजहद में हैं और इन दोनों सूबों में सियासी जमात टिकट जारी करते हुए किन चीज़ों को मद्देनजर रखती है, पूछते हैं हुसैन शहीद सहरवर्दी से। सहरवर्दी साहब, फरमाइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में अब जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, सियासी पार्टीज जब टिकट जारी करती हैं नेशनल या सूबाई असम्बली का उम्मीदवार को, तो क्राइटेरिया क्या होता है? खैबर पख्तूनख्वा के लिहाज से पहला जो 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 वजह होती है जिसकी वजह से कि उसको पार्टी टिकट मिलता है, वो ये है कि उस उम्मीदवार की ज़ाती वोट कितनी है। यानी ये कि वो थाना कचहरी कितना करता है, हुजरे में वो कितने लोगों को अटेंड करता है, और उस तरह से उसके कुछ ज़ाती वोट होती हैं। तो पार्टी का वोट हो गया, फिर उसके साथ उसके ज़ाती वोट हो गए, ये चीज़ें जो हैं बहुत काउंट करती हैं। नंबर एक। दूसरी अहम बात जो इस लिहाज से हम देखते हैं वो ये है कि एक शख्स कितना इन्फ्लुएंशल है, कितना बाअसर है अपने इलाके में। हम बड़ी अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, जो जमहूरियत की जो उसकी जो एहसास है वो ये है कि डिज़र्विंग आदमी को जो है पार्टी टिकट दिया जाए। लेकिन पूरे मुल्क में इन जनरल और इन पर्टिकुलर खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं कि जो शख्स ज़्यादा मालदार है, ज़्यादा सरमायादार है, पार्टी को वो ज़्यादा फंडिंग कर सकता हो, ये चीज़ें ज़्यादा वहाँ पर मैटर करती हैं कि ऐसे आदमी को जो है टिकट दिया जाए। फिर आप ये भी देखिए कि पार्टी वर्कर्स क्या चाहते हैं। ऑफ कोर्स उनकी भी बड़ी से होती है, कोई ऐसा शख्स जो है उसको पार्टी का टिकट नहीं दिया जा सकता जो पार्टी वर्कर्स जिससे नफरत करते हैं। कौमी और सूबाई असम्बली में मुस्लिम लीग नून के टिकट हासिल करने के ख्वाहिशमंद ख़वातीनो हजरात किस तरह की कोशिशों में लगे हैं, और 2008 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने किस तरह के उम्मीदवारों को टिकट जारी किए थे, पूछते हैं अयाज मीर से। जो टिकट अप्लाई करते हैं समझा जाता है कि वो पार्टी के साथ लॉयल हैं और उसके हैं, और हमारी पार्टीज़ में खुशामद बहुत होती है, कल्चर ये जो बड़ी पार्टीज़ हैं इनमें बहुत होता है, तो वो तो लॉयल्टी समझी जाती है कि बड़ा लॉयल है। पार्टीज़ को ये भी देखना होता है कि हमारे हलकों में कौन इस पोजीशन में है जो इलेक्शन कैंपेन लड़ सकेगा और सीट डिलीवर कर सकेगा। हर एक आदमी नहीं कर सकता, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वो पार्टी बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो है MQM कराची में। MQM किसी को भी टिकट दे जो MQM का टिकट होल्डर है, वो हैदराबाद अर्बन और कराची में वो मुंतखब हो जाएगा। बाकी ऐसी पोजीशन नहीं है। वो जो आजकल तो बदनाम लफ्ज़ हो गया है, फिर आप इलेक्टेबल्स को ढूंढते हैं कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है। ये नहीं कि अंधा सरमाए के ऊपर हो, हाँ बिरादरी वाला हो, स्टैंडिंग वाला हो, नेक रेपुटेशन वाला। नेक रेपुटेशन भी आजकल रिलेटिव टर्म है, कौन सी नेक रेपुटेशन, लेकिन ये क्राइटेरिया होते हैं कि वो सीट ले सकता है या नहीं। आमिर मतीन पाकिस्तान में संजीदा और बावकार सहाफत की अलामत है। सियासी जमातों को करीब से देखते और हकीकत की नब्ज पर हाथ रखते हैं। मतीन साहब से पूछते हैं कि हमारी सियासी जमातों का टिकट इशू करने का क्राइटेरिया क्या है, और क्या मौजूदा कल्चर कभी तब्दील हो सकता है?
मेरा ख्याल है बहुत कम इम्कान है कि सियासी वर्कर को किसी पार्टी में भी चांस मिलने का, ख़ास तौर पे जो पुरानी पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN में। अभी हालात ये हैं कि वहाँ पे दावे उन्होंने शुरू में बहुत किए थे कि प्रिंसिपल्स की पॉलिटिक्स करेंगे, मगर सारी पॉलिटिक्स जो इलेक्टेबल लोग की हो रही है कि कौन से लोग इलेक्ट हो सकते हैं। और फिर उन्होंने काफ़ी सारे, आपको याद होगा कि पंजाब में वो 40-50 जो PMLQ के लोटे बनाए थे, उनके साथ भी वादे किए गए हैं, उनको भी टिकटें देनी पड़ेंगी। तो हर जगह एक मुफादात हैं, लोगों के धड़े हैं, तो ये वही वाला चल रहा है। मुझे कोई मुस्लिम लीग में भी, एन में भी कोई ऐसी तब्दीली नज़र नहीं आ रही कि इस दफ़ा टिकटें देने का कोई सिलसिला का कोई डिफरेंट तरीक़ाकार होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कल्चर यही है कि सिर्फ और सिर्फ ताकतवर को और अमीर को, उसके नज़रियात जो भी हो, उसका माजी जो भी हो, उसको टिकट दे दिया जाए? नहीं, इसमें जैसे MQM को और जमात इस्लामी को तो हम माइनस कर सकते हैं, क्योंकि जमात इस्लामी का और MQM को तो ये क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा, वो कारकुन को देते हैं। और ये जो क्राइटेरिया बना है कि जी टिकट देनी है पैसे वाले को, ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जब वापस आई हैं 86 में, वो ये नज़रिया साथ लेके आई कि इलेक्शन जीतना है तो उम्मीदवार की जेब में पैसे होने चाहिए, उसके पास इतना माल होना चाहिए कि वो खूल डोल के खर्च कर सके और पार्टी को एक माकूल रकम चंदे की सूरत में दे सके। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि शॉपिंग सीज़न आ गया है। हम देख रहे हैं फैमिलीज़ इधर उधर हो रही हैं। बाप बेटे का हमने देखा कि बाप ने कहा मैं बेटे के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये तो लोग जो अब आ रहे हैं पीपल्स पार्टी में या दूसरी जमातों में, बड़ी जो जा रहे हैं PMLN में भी, इनकी वो जद्दोजहद तो नहीं है, ये तो बल्कि दुश्मन थे। नहीं सब, ये सियासत है और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पर सियासी निज़ाम मजबूत नहीं होता, वहाँ पर ऐसे मामला चलते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर जमहूरियत चलेगी, सिस्टम चलेगा, कंटिन्यूटी होगी, तो पार्टीज़ के अंदर भी फिर ऐसे लोगों को डिस्करेज किया जाएगा, मीडिया भी डिस्करेज करेगा और ऐसे लोगों के लिए फिर कोई मुकाम भी नहीं रहेगा। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब पता चले और एक अमूमी फ़िज़ा बन जाए मुल्क में कि हाँ जी अगला इलेक्शन तो फ़लानी पार्टी का है। फिर आप देखेंगे कि एक हलका है जहाँ पे मुश्किल हालात में आपको उम्मीदवार मिलता ही नहीं था, उसी हलके में आपको उम्मीदवारों की बहुतायत मिल जाएगी। तब पार्टीज़ को थोड़ा मुश्किल होता है कि 3-4 इलेक्टेबल्स हैं, किसको करें। उसमें फिर तल्लुकात आ जाते हैं, कौन सा पार्टी का चौधरी है या मियाँ है या खान है जो आपको बैक कर रहा है, जो आपको कह रहा है नहीं जी नहीं ये जो हैं सबसे अच्छे हैं। उसमें फिर थोड़ी साजिश भी चलती है। पीपल्स पार्टी है तो फरियाल तालपुर से कोई अपनी खींच रहा होगा, नून लीग है तो वो कहेगा चौधरी निसार से बात करें, मियाँ शहबाज से बात करें। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो हमारी पार्टीज में है कोई। पार्टी है जो कि सियासी किसी के मंशूर में, नज़रियात में कोई फ़र्क नहीं है। ये है कि आप रूलिंग एलीट कह लें, एक मुफाद याफ्ता तबका कह लें, वो सारा चारों पार्टियों में इकट्ठा और मुख्तलिफ नामों से इलेक्शन लड़ रहा है। कारकुन तो फिर घाटे का सौदा है। पार्टी के लिए लॉयल्टी, पार्टी के लिए काम करना, पार्टी के लिए मार खाना, पुलिस से मार खाना, पोस्टर्स लगाना, ये तो फिर इनका जो रसाई कभी तक नहीं हो, कभी इनकी असम्बली तक तो फिर नहीं। ये तो अभी मिसाल आपके सामने आई है ना कि इमरान खान जिन्होंने पार्टी की बुनियाद कई साल पहले रखी थी, उनके पास जो लोग थे वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग थे। जब वो स्टैब्लिश हुए हैं लाहौर के जलसे के बाद, उसके बाद उस पार्टी में कौन लोग गए? नून से, पीपल्स पार्टी से निकले हुए लोग जो है वडेरे या सरमायादार है।
बहुत अहम चीज़ जो पार्टी की मरकज़ी क़यादत वो ख़ास तौर से देखती है वो ये है कि वो उम्मीदवार कितने बयानात अखबारात में दे रहा है और कितने ऐसे फंक्शंस करवा रहा है जिससे कि पार्टी का जो है वो उसकी अशात हो रही है, और वो शख्स कितना भरपूर तरीके से मुखालिफ पार्टी पर जो है वो तनकीद कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी के अपने अंदर, यानी आप का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, अब इनमें जो वो लोग आ रहे हैं परिंदे, और उन परिंदों को ये भी इख्तियार दिया जा रहा है कि वो शायद फैसले पे असरअंदाज होंगे कि इसको टिकट देना है या नहीं, तो ऐसे परिंदों को, मौसमी परिंदों को खुद पार्टी के अंदर क्या वैल्यू होती है, यानी इंटरेक्शन क्या होता है? आप इकट्ठे बैठते हैं मीटिंग में, क्या इज्जत दी जाती है उनको? कोई फेडरेशन की पार्टी है, कोई नज़रियात की पार्टी है, तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो हम ये समझते हैं कि अगर सुबह का भूला हुआ रात को घर आ जाए, उसको माफ़ ज़रूर कर देना चाहिए, लेकिन अगर वो बार बार भूले तो फिर उसके लिए माफ़ी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं अखबारों में, फलां आदमी जो है बड़ा लायल है पार्टी का, उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, वो अजीम आदमी है, वो बड़ी खिदमत कर रहा है, बड़ा सोशल आदमी है, तो इसको असम्बली का टिकट देना चाहिए। ये उम्मीदवार अपनी खबरें भी छपवाते हैं, अपने इश्तार भी देते हैं कारकुनों के नाम से। उसी तरह सियालकोट का एक आदमी ज़ियाउल हक की सेनेट में जाने के लिए इश्तार छपवाया करता था। जब 88 में इलेक्शन का ज़माना आया तो उस सरमायादार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने समझौता किया, उससे पैसे लिए गए और उसको टिकट दिया गया। अगर ये बात कोई डिनाई करता है तो मैं उसके सामने बैठने के लिए तैयार। भट्टू ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली, अब वो पीपल्स पार्टी के, जाहिर है अब वो जो पीपल्स पार्टी के सियासी वर्कर मार उन्हीं के दौर में उनसे खाते रहे हैं, अब उनके मुकद्दर का, सियासी मुकद्दर का फैसला वो करेंगे। PMLN में हम देखते हैं, हमें मिसालें मिल जाती हैं, 2008 के इलेक्शन में भी जाहिद अहमद को टिकट मिल गया था। अब हम देख रहे हैं कि जो शॉपिंग हो रही है, अमीर मुकाम आ गए हैं और वगैरह। जेलम के राजे जो हैं पीपल्स पार्टी में उधर चले गए हैं, फरियाल तारपुर कहती हैं अभी और भी लोग आएंगे। मायूब भी नहीं समझा जाता आप इस तरह की बातों को। कई जगहों पे फ़ायदा हो, लेकिन एक अमूमी नुकसान होता है, क्योंकि वो पार्टी का जो एक कलेक्टिव इमेज है आवाम के सामने, वो मुतासर होता है कि यार ये कैसी जमातें हैं, कोई दीन ईमान नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, इसको भी ले ले उसको भी ले ले। सबसे बड़ी गाली हुआ करती थी भुट्टो साहब के ज़माने में कि ये अयूब की डिक्टेटरशिप के साथ थे। जब भुट्टो साहब 74-75 में पार्टी एक्सपैंड किया तो वो जो सारे हारे हुए लोग थे 70 के, उन सारों को ले लिया। और जब पार्टी पे क्राइसिस आई 77 में, सबसे पहले पीछे हटने वाले वही थे। यहाँ पे भी आप देख लें 2008 में सियासत का पहले ईमान का जो कुंजी समझी जाती थी कि मुशर्रफ के हवाले, मुशर्रफ का दौर, फलाने का दौर, अब तो वो मेरे ख्याल तमीज़ रही कोई नहीं है। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। परवेज़ मुशर्रफ जो हैं, उनके 9 रतन कौन थे, वो सारे के सारे और पार्टीज़ में आ चुके हैं। उनके ना सिर्फ 9 रतन बल्कि अच्छे चेहरे वाले कितने थे। मारवी मेमन भी चली गई, सुमेरा मलिक भी छोड़ गई, अतीका ओडो भी ठंडी पड़ गई, तो वो तो वहाँ कुछ अब रहा ही कुछ नहीं। जो आप देखते हैं तारुल कादरी साहब बंदे इकट्ठे कर लेते हैं या इमरान खान के इर्द गिर्द लोग होते हैं, तो लोगों में एक बड़ी उमंग है कि कोई तब्दीली आए, कोई नए लोग आए। पर अनफॉर्चुनेटली जो लोग आते हैं वो भी इलेक्टेबल की पॉलिसी में चले जाते हैं, तो उससे आम आदमी कंफ्यूज्ड है। तो वो अगर उसको चॉइस मिले तो वो मेरा ख्याल है उस नए लोगों के लिए जाएगा। मगर चॉइसेस ही जो 3-4 सामने रख दी जाती हैं वो सारी मोर और लेस एक ही हैं। मोरूसी सियासत का क्या किरदार है? खैबर पख्तूनख्वा में आप देख लीजिए कुछ ख़ानदान हैं जिनको कि बड़ी बाकायदगी से टिकट्स मिल रहे हैं। जब वालिद साहब जो हैं उनके बहुत सीनियर हो जाते हैं
तो उसके बाद उनका बेटा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पोस्टर्स पर और बैनर्स पर उसकी तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोमिनेंस में आने लग जाता है, लोगों को डील कर रहा होता है, थाने कचहरी उनके कर रहा होता है, हुजरे में उनको रिसीव कर रहा होता है। इस दौरान में वो अपने आप को तैयार कर रहा होता है कि वो अपने वालिद की जगह ले ले। तो मोरूसी सियासत जो है वो भरपूर तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो काम कर रही है। भुट्टो साहब की शहादत के बाद मेरी मुलाकात हुई बेनज़ीर साहबा से सतर क्लिफ्टन में। मुझे उन्होंने कहा कि देखो, आज हज़ारों लोग जो हैं, कारकुन जो हैं, गरीब जो हैं, वो जमहूरियत के लिए, पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हज़ारों कारकुनों से जेलें भरी हुई हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब टिकटें देने का ज़माना आएगा तो ये लोग जो मारे खा रहे हैं, तशद्दुद सह रहे हैं, इनके पास किराया भी नहीं होगा मेरे पास आने के लिए। तो फिर ये होगा कि इन मार खाने वाले कारकुनों का जो वडेरा होगा इलाके का, वो अपनी कीमती गाड़ी में एक कारकुन को बिठा के मेरे पास लाएगा और कहेगा कि बीबी मैं, यानी कि मैं सरमायादार जागीरदार, आपकी पार्टी का टिकट का इसलिए हकदार हूँ कि मेरे कारकुनों ने इतने कोड़े खाए हैं, मेरे कारकुन इतने साल जेल में रहे हैं। तो कारकुनों को एक्सप्लॉइट करेगा वहाँ का वडेरा जागीरदार, और मैं ये जानती हूँ। अच्छा, ये उन्होंने भुट्टो साहब की शहादत के फौरन बाद तभी कहा था? मुझे कहा एक डायलॉग में सतर क्लिफ्टन में, लेकिन जब 86 में वो वापस आई हैं, सिनेरियो बदल चुका था। तो बीबी एक बदले हुए नज़रिए के साथ वापस पाकिस्तान आई। बीबी के दिमाग में था कि सियासत करने के लिए पैसा इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। आप ये कहते हैं कि नज़रियात को, ये जो थ्योरी है कि आप पावर में आने के बाद आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल उम्मीद नहीं है और नज़रियात बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। नज़रियात छोटी पार्टियों में हैं, बड़ी पार्टियों में बदकिस्मती से नज़रियाती सियासत ख़त्म हो चुकी है। ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी का कोलिशन अभी जो है, हुकूमत का टाइम खत्म होने जा रहा है। अब जो उम्मीदवार हैं वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद, वो पीपल्स पार्टी और एएनपी को दरखास्तें दे भी रहे हैं, या उनका जो रुझान है टिकट हासिल करने के लिए वो दीनी सियासी जमातों की तरफ है? खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला जितने भी हैं, जनूबी डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं, उन तमाम में एक बहुत ख़तरनाक किस्म का इस वक्त ट्रेंड देखने में आया है। DI खान, बन्नू, हंगू, कुरम एजेंसी, कोहाट, ये वो इलाके हैं जहाँ पर के चूँकि यहाँ पर मिलिटेंसी ज़्यादा है, दहशतगर्दी भी ज़्यादा है, TTP का बड़ा वहाँ पर जो है मतलब नाम है, उसकी ख़तरे की घंटियाँ वो अक्सर बजती रहती हैं। तो इस वक्त हुकूमत में जो पार्टी हैं, जो कि ANP और पीपल्स पार्टी जो है, इनकी कोalition गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये दोनों प्राइमरी टारगेट्स हैं। और आपने देखा कि बहुत रिसेंटली बशीर बलोर भी उसका जो है शिकार हुए हैं। तो सारे जो जितने भी उम्मीदवार हैं, उन तमाम को मालूम है कि इन दोनों पार्टियों पर जो है इस वक्त मिलिटेंट्स का जो है नज़ला गिर रहा है, तो वो अपने आप को इससे दूर रख रहे हैं और अब वो स्विच ओवर कर रहे हैं ऐसी पार्टी की तरफ जो कि तहरीक तालिबान का ज़्यादा टारगेट नहीं है। और वो पार्टी कौन है जिसको वो ज्वाइन कर रहे हैं? सबसे कम इस वक्त जो TTP ने जिसको नुकसान पहुंचाया है वो जमीयत उलमा इस्लाम है। इधर मुस्लिम लीग नवाज़ में भी हम ये देखते हैं कि यानी जाहिद हामिद को 2008 के इलेक्शन में टिकट दे दिया गया, यानी जिनके 3 नवंबर का इक़दाम बतौर वज़ीर क़ानून उनके सिग्नेचर जाहिद हामिद के थे, मुशर्रफ की कैबिनेट में वो था। अब हम मुशर्रफ के बाकी साथियों को भी देख रहे हैं कि वो अमीर मुकाम वगैरह आ गए नवाज़ के साथ। जेहलम में हम देख रहे हैं राजा जो है वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। जुल्फ़िकार अली खोसा के अपने बेटे पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं अपने बेटे के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। ये क्या हो रहा है कि जैसे खोसा साहब कहते हैं मैं अपने बेटे के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, ये एक स्टंट है। ये खोसा साहब अकेले नहीं हैं, पाकिस्तान में वडेरा क्लास की बेशुमार मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि सगे भाई, बेटे, रिश्तेदार 4-4, 5-5 जमातों में मौजूद हैं और एक ही घर में रहते हैं। अगर ये लोग ये ना करें तो बेटा भी हार जाएगा और बाप भी हार जाएगा।
ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सब कुछ कहा जाता है। MNA हैं और 2008 के बाद आपकी तहरीरें इंडिपेंडेंट रहीं, आज़ाद रहीं। और मुझे याद है कि किसी ने चौधरी निसार से पूछा आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो उनकी ज़ाती राय होती है, पार्टी पॉलिसी नहीं है। अब ये जो आज़ादी और इंडिपेंडेंस जो आपने रखी है, इसकी कीमत अब आप क्या अदा करेंगे? आपको टिकट मिल जाए उम्मीद है? अब मैं नहीं कह सकता, मैं सिर्फ ये आपसे कह सकता हूँ कि शायद कुछ अरसा पहले ये समझा जाता कि मेरे हलके में सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है, लेकिन अब जो चकवाल में मेरा हलका है वहाँ पे उम्मीदवारों की बहुतात है कि मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ और ये बीच में आ गई है, तो वो जो चीज़ है उसको क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। अब इतना वो सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं ये करते करते, तो कम से कम उसका जो कुछ हुर्मत है वो तो रहनी चाहिए। यानी आपकी अब तरजीह वही है जो पहले दिन से थी, यानी सियासत और सहाफ़त में आपकी तरजीह सहाफ़त है? सहाफ़त, मैं तो, हमारा पुराना ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। लोग इसी में अपनी आफियत समझते थे कि कोई बड़ी पजेरो है, चाहे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की या किसी, तो उसके पीछे आप कितना तेज़ी से भाग सकते हैं। तो मुझे किसी ने कहा, तो मैंने कहा मुझे भागने में कोई आल नहीं है, पर मैं एक दफ़ा भाग सकता हूँ, रोज़ रोज़ नहीं भाग सकता। यहाँ पे वो जो पजेरो या प्राडो या सलाम जो आपको देना पड़ता है, चाहे वो बिलावल हाउस हो या कोई और हाउस हो, वो आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ कभी पैगाम आया आपको? नहीं, एक तो है कि मैं अब इतना वो पुराना पापी हो गया हूँ सहाफ़त में कि अब मैं बेंड तो हो नहीं सकता उस लिहाज से। मेरे ख्याल पार्टी की भी समझदारी है कि वो समझती है, ऐसे पैगाम कभी नहीं आया। एक दफ़ा अताउल्लाह कासमी साहब ने बहुत सारे जर्नलिस्ट को बुलाया था और मियाँ नवाज़ शरीफ वहाँ पे थे। जब उठे तो हंस के कहते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ के ये हमारे ख़िलाफ़ सख्त तरीन आर्टिकल्स लिखता है, लेकिन मेरे बेहतरीन दोस्तों में भी से। तो ये उनकी आप कह लें कि ग्रेशियसनेस है या जैसे भी है, पर यहाँ पे नहीं आया। लेकिन कई दफ़ा मैं महसूस करता हूँ थोड़ा खिंचे खिंचे रहते हैं। बसरा साहब, आपकी पार्टी के लिए जद्दोजहद पूरी दुनिया के सामने है और प्रेसिडेंट का आपके पास आना इतराफ़ है, जाहिर है, तो आपका टिकट तो पक्का है। लेकिन आई साहब, मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझ जैसे कारकुन की यहाँ पे अयादत करके, और जो उनके अल्फाज थे, उन्होंने कहा बसरा हम आपके वारिस हैं, आप हमारे बच्चे हैं और हम अपने बच्चों की हिफाजत करना जानते हैं। इसके बाद टिकटें, ओहदे शायद मेरे लिए बहुत ही थोड़ी हैसियत उनकी रह गई है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का को चेयरमैन, पाकिस्तान के सदर अपने एक आम से कारकुन को यहाँ आकर मिलें और वो मुझे जानते हैं और मेरी हौसला अफजाई करें। टिकटें इनके सामने बहुत मानवीय छोटी सी हैसियत रह जाती है। जो ज़्यादा मालदार है, जो ज़्यादा बड़ा सरमायादार है, जितना बड़ा नवाब है हम उसको टिकट देते हैं, ये पार्टी को फंड देता है हम उसको टिकट देते हैं। ये तमाम चीज़ें नहीं होती, और ये तमाम चीज़ें कब होंगी? जब मोरूसी सियासत ख़त्म हो जाएगी। अगर मुझे पता चले कि मुझे टिकट मिलेगा क्योंकि मैं एक मालदार आदमी और मुझे टिकट एक ख़ानदान से मिलेगा, तो मैं उस ख़ानदान की खिदमत कर लेता हूँ और मुझे टिकट मिल जाता है। तो अगर पार्टी के अंदर इलेक्शन होते हैं और लोग इलेक्ट होकर ऊपर आते हैं तो वो अनबाइस्ड होंगे। ये चीज़ ये वो जगह है जहाँ पर कि जिम्मेवारी बनती है पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की, जो इसको बैन कर दे कि जी से फॉर एग्जांपल 50,000 1 लाख रुपए से ज़्यादा जो है एक उम्मीदवार अपनी इलेक्शन कैंपेन पे ना लगाए। यानी लोअर क्लास का भी आदमी जो है वो ये चाहेगा कि उसको टिकट मिले, क्योंकि उसको मालूम है कि टोटल खर्चा 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं आना। और जहाँ तक कारकुनों को टिकट देने का सवाल है, तो मार्शल जो ज़ियाउल्लाह का एक तवील मार्शल था, पंजाब में जिस ज़िले से सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई उसका नाम था उकाड़ा। इसको पाकिस्तान का दूसरा लाड़काना भी कहा जाता था। यहाँ लोगों पे बड़े तशद्दुद हुए, लेकिन उकाड़ा में कभी किसी गरीब कारकुन को टिकट नहीं दिया गया।
मैं एक अली अहमद मुजाहिद को जानता था जो वकील थे वहाँ, उन्होंने मुसलसल जदोजहद की, 10 साल तक वो अमरीत के खिलाफ लड़े। जब टिकट का ज़माना आया उन्होंने अप्लाई किया तो रिफ्यूज़ कर दिया गया क्योंकि उनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। जब रिफ्यूज़ कर दिया गया तो अली अहमद बीमार होकर मर गए। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ये, इन्होंने जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं करवाए, ग्रास रूट से लोग आते हैं ऊपर लोकल बॉडीज़ के ज़रिए, फिर वो MPA बनते हैं, फिर वो MNA बनते हैं, इस तरह एक तसलसल चलता है। आपको याद होगा जैसे जुनेजो साहब सबसे बड़ी मिसाल है, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स जो है वो लोकल बॉडी से शुरू की, वो फिर प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर बने, फिर वो नेशनल असेंबली के मेंबर बने और फिर ऊपर आते आते प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये लोकल बॉडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है कि ये आम लोग और गरीब लोग नीचे सियासी कल्चर के ज़रिए ऊपर आ सकें। मुझ जैसा कारकुन पिछले इलेक्शन में मैं 17,000 वोटों से हारा था। मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। आज बहुत सारे अरबपति और खरबपति ब्रीफकेस लेके घूम रहे थे शहीद बीबी के इर्द गिर्द। तो शहीद बीबी के अल्फाज आज भी मुझे याद हैं। उन्होंने कहा सारे टिकट इलेक्शन जीतने के लिए नहीं दिए जाते। शौकत बसरा हमारी पार्टी का कारकुन है, ये इलेक्शन जीते या हारे कारकुन मेरा इलेक्शन लड़ेगा। तो ये मुझे बताइए, ये क्राइटेरिया किसी और पार्टी में नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद को एक मिसाली सियासतदान समझता हूँ, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी जब कोई गरीब आदमी उनके पास जाता था, एक आगा नवीद पीपल्स पार्टी का कारकुन है जिसके तमाम भाइयों ने और बहनों ने तशद्दुद सहा, जब वो टिकट लेने के लिए बीबी के पास जाता है तो बीबी उसे कहती है कि नवीद तुम्हारे पास लाहौर वापस जाने का टिकट है, इसका मतलब है कि तुम कैसे इलेक्शन लड़ोगे। ये है हकीकत। बहुत सारे कारकुनों को, गरीबों को ये कहकर रिफ्यूज किया गया तुम अमेरिका के झंडे जलाते हो। आपकी वाबस्तगी किसी भी सियासी जमात से हो, अगर उस सियासी जमात के लिए आपकी कुर्बानियां हैं, आपने पोस्टर्स लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, आपने उस जमात के लिए कोड़े खाए, मारें खाई, जेलें काटी, किले काटे, कारोबार तबाह किया, आप दयानतदार हैं, हुनरमंद हैं, वफादार हैं, लायक हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन चीज़ों में से किसी का भी ताल्लुक इंतखाबी सियासत से नहीं। इस बाजार में कुछ और सिक्का चलता है। अगर आपके पास गुलाम वोटरों का एक कबीला है, जागीर है और दौलत है, फिर तो हर सियासी जमात का टिकट फूलों के गुलदस्ते के साथ आपको अपने दरवाजे पर पड़ा मिलेगा। अगर आपके पास सिर्फ दौलत है तो फिर भी नेटवर्किंग के जरिए शायद आपकी मंजिलें आसान हो जाएं, वरना फिर पार्टी क़यादत की नजर करम, बाकी सब तारीख राहों के मुसाफिर।